ये वीडियो निवेश एजुकेशन और एनालिटिकल वीडियो से बनाया है। इसमें दी जानकारी चार्ट एनालिसिस और मार्केट व्यू देखने में है। शेयर बाजार में निवेश और बिना जो भी है किसी भी निवेश ट्रेडिंग से पहले अपनी वित्तीय सहायता से पहले अपनी वीडियो जानकारी इसी वीडियो की जानकारी के लिए चैनल पर वीडियो नहीं होगा। मार्केट इन्वेस्टमेंट सस्टेन मार्केट रिस्क। प्लीज नो रिसर्च फॉर इन्वेस्टिंग। ट्रेडिंग एजुकेशन ऑप्शन दिस इज एजुकेशन नॉट बाय सेपरेट। कब आएगा 24,800? क्या आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, आखिरी तक देखें। मैं बताऊंगा वो दिन कि किस दिन आएगा 24,800, 24,800। सही सुन रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ट्रेड विद प्रशील में। कैसे हैं मेरे निफ्टी के रन बाकुर और कैसा रहा आपका आज का दिन? आई होप कि मेरे द्वारा दिए गए लेवल से आज आपने निश्चित ही पैसा कमाया होगा। जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं, मेरा नाम है प्रशील श्रीवास्तव। मैं हर शाम आता हूं अगले दिन के ट्रेडिंग सेशन के लिए निफ्टी के डिटेल एनालिसिस के साथ में। क्या अगले ट्रेडिंग सेशन में सपोर्ट होने वाला है निफ्टी का, क्या रेजिस्टेंस होने वाला है, किस तरह से चाल रहने वाली है, बैंक निफ्टी के लेवल क्या होने वाले हैं, सेंसेक्स के लेवल क्या होने वाले हैं, इन सभी पे हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अब इससे पहले बात करते हैं कि कल रात को मैंने आपको आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए जो वीडियो दिया था उसमें मैंने आपसे स्पष्ट बोला था, मैंने आपको गैप डाउन, गैप अप और फ्लैट तीनों के सिनारियो बताए थे। और एकमात्र मेरा चैनल ऐसा है जो आपको तीनों सिनारियो बताता है, जिसमें गैप अप होने पे क्या होगा, गैप डाउन होने पे क्या होगा और फ्लैट होने पे क्या होगा। तो बात करते हैं कि कल मैंने क्या बताया था। देखिए, मैंने आपको स्पष्ट बोला था कि मार्केट अगर 24,480 से लेके 500 के बीच में खुलता है गैप अप में, तो हम ऊपर की ट्रेड लेने के बारे में तभी सोचेंगे जब मार्केट 24,530 के ऊपर निकल जाए, जो आज मार्केट ने पूरी कोशिश करी लेकिन नहीं जा पाया। मैंने आपको बोला था कि उसके बाद में निफ्टी नीचे आएगा। नीचे के आपको टारगेट भी मैंने बताए थे। मैंने आपको बोला था 24,000 पर प्रॉफिट बुकिंग 24,400 पर प्रॉफिट बुकिंग कीजिएगा। एग्जैक्टली मार्केट 24,400 पर आने के बाद में वापस रिवर्सल के साइन देने लगा। काफ़ी देर तक कंसोलिडेट होने के बाद में नीचे की चाल बनाई जो कि थी 24,349 की। तो आई होप कि आज आपने पैसा कमाया होगा। अब बात करते हैं कि निफ्टी क्या करने वाला है और 24,800 कब आने वाला है। देखिए, पहले हम बात करते हैं कि 24,800 आने के लिए निफ्टी को कहाँ जाना पड़ेगा। अगर आप बात करते हैं कि एक बहुत अच्छे बायर्स सारे सेलर्स को ख़त्म करते हुए अगर ऊपर की चाल पकड़ना चाहते हैं तो निफ्टी को कहीं ना कहीं 24,200 पर आना पड़ेगा। 24,200 के बाद में एक बेहतरीन चाल निफ्टी देगा जो हमें सीधे 24,800 तक लेके जाएगा। पर अब क्या ये कल होगा? बिल्कुल भी नहीं। पर कल के लेवल क्या होने वाला है उस पर हम बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर निफ्टी गैप अप खुलता है तो गैप अप के सिनारियो में क्या होने वाला है। अगर निफ्टी गैप अप खुलता है तो गैप अप के लेवल हो सकते हैं 24,450 से लेके 24,500 के। अगर निफ्टी 24,450 के ऊपर खुलता है और अगर ग्रीन कैंडल बनाता है तो कहीं ना कहीं निफ्टी की एक चाल 24,500 तक की हो सकती है। पर मुश्किल है कि मार्केट 24,530 के ऊपर जाए। तो ऊपर गैप अप खुलने के बाद में हो सकता है कि काफ़ी देर तक ऊपर जाने के लिए कंसोलिडेट करता रहे और कहीं ना कहीं बाद में नीचे आकर बंद हो जाए। ये तो हो गया गैप अप का सिनारियो। अब अगर हम बात करते हैं गैप डाउन खुलता है तो गैप डाउन की रेंज कहीं ना कहीं हो सकती है 24,300 से लेकर 24,250 तक की। अब अगर मान लीजिए गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुलने पर 24,300 से लेकर 24,250 की रेंज में खुलता है, तो हमें नीचे का पुट नहीं लेना है तब तक जब तक मार्केट 24,180 को बाइसेक्ट ना कर दे। 24,180 के नीचे ही हमको पुट के बारे में सोचना है। अदरवाइज हम कंसोलिडेशन का वेट करें, कंसोलिडेशन पे ब्रेकआउट आने का वेट करें। अगर निफ्टी गैप डाउन खुलता है तो 24,200 तक जा सकता है और उसके बाद में हम रिवर्सल प्लान करेंगे। तो रिवर्सल कब प्लान करेंगे? जब मार्केट 24,280 के ऊपर सस्टेन करेगा और 280 के बाद सस्टेन करने के बाद कहीं ना कहीं 24,320 के ऊपर ग्रीन कैंडल बनाता है, जो फुल बॉडी ना भी हो तो चलेगा, जिसकी विक थोड़ी नीचे की तरफ निकली हुई हो, ऊपर की तरफ बॉडी, जिसको मैं आइसक्रीम कैंडल कहता हूँ। अगर वो 24,320 के ऊपर बनती है तो निश्चित तौर पर हम कॉल साइड में एक ट्रेड ले सकते हैं जिसका टारगेट होगा 24,380 का। अगर 380 भी बाइसेक्ट करता है तो हमारा अगला टारगेट होगा 24,430 का।
ये गैप डाउन का सिनारियो है। अब बात करते हैं कि अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो क्या किस तरह से बिहेव करने वाला है। तो अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो हमको कॉल लेनी है 24,430 के बाद में। अगर कहीं ना कहीं मार्केट फ्लैट खुल के नीचे आता है तो हम 24,340 के नीचे अगर रेड कैंडल बनती है तो हमारा पहला टारगेट होगा 24,280 का और दूसरा टारगेट होगा 24,200 का। और फ्लैट खुलने पे गैप हम ऊपर का कॉल तभी लेंगे जब 24,430 को बाइसेक्ट कर दे, उसके ऊपर ग्रीन कैंडल बना दे, तो हमारा अगला टारगेट हो सकता है 24,480 का और उसका अगला टारगेट हो सकता है 24,530 का। तो मैंने आपको तीनों सिनारियो बता दिए हैं कि गैप अप में क्या हो सकता है, गैप डाउन में क्या हो सकता है और फ्लैट में क्या हो सकता है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि निफ्टी अगर ऊपर जाना चाहता है तो उसको कहीं ना कहीं नीचे आना पड़ेगा। नीचे बायर उसके पास मजबूत बायर 24,200 पर है, तो 200 तक की एक चाल निफ्टी दिखा सकता है। हो सकता है 200 कल ही आ जाए। और एक वर्स्ट कंडीशन में मैं बता देता हूँ, वर्स्ट कंडीशन क्या है कि 24,200 पर सीधे कॉल ना ले लें कि अब तो इसके नीचे नहीं जाएगा। देखिए वेट कीजिए, अगर मार्केट 24,180 को भी तोड़ देता है तो हो सकता है कि निफ्टी 24,050 मतलब 24,050 तक की एक चाल दे सकता है, जो कि लास्ट चाल होगी। मतलब ये लास्ट रेंज है निफ्टी की 24,050। इसके बाद निफ्टी रिवर्स होगा ही होगा, पर ये बहुत ही वर्स्ट कंडीशन है, मतलब इसके होने के चांसेस ना के बराबर हैं। फिर भी मैं बता देता हूँ कि 24,200 पर सीधे कॉल ना लें, वेट करें। अगर उसके नीचे रेड कैंडल बन रही है और मार्केट 24,180 को भी तोड़ रहा है तो हो सकता है कि हम पहले 24,100 पर जाएं और उसके बाद 24,050 पर आएं। तो ये बात ध्यान रखिएगा। आई होप कि आपको ये सारे लेवल समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में 58,400 के ऊपर कॉल में 150 पॉइंट हमें मिल सकते हैं और 58,000 के नीचे 200 पॉइंट हमें पुट में मिल सकते हैं। बात करते हैं सेंसेक्स की। अगर सेंसेक्स 78,600 के ऊपर सस्टेन करता है, ग्रीन कैंडल बनाता है, तो कहीं ना कहीं 79,000 का एक ट्रेड हम ले सकते हैं। और नीचे की बात करें तो 78,200 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो पहला टारगेट होगा 78,000 का, दूसरा टारगेट होगा 77,800 का। तो आई होप कि ये लेवल आपको समझ में आ गए होंगे। हर बार की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप ट्रेड प्लान करें एसएल के साथ में करें, जब भी कॉल बाय करें सपोर्ट पे करें, जब भी पुट बाय करें रेजिस्टेंस पे बाय करें। और आप मेरे द्वारा दिए गए लेवल से अगर पैसा कमा रहे हैं, आपको मेरे लेवल्स पसंद आ रहे हैं, तो मेरे चैनल को बढ़ाने में मेरी मदद कीजिए। अपने ट्रेडिंग मित्रों के साथ में मेरे चैनल की जानकारी शेयर कीजिए। प्लीज़ मैं इंस्टाग्राम को भी फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं रोज़ सुबह ट्रेडिंग सेशन के पहले एक पोस्टर के माध्यम से निफ्टी के सेम डे के रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल आपको शेयर करता हूं, जिससे ट्रेडिंग में आपको आसानी होती है। तो मिलते हैं कल फिर निफ्टी के नए लेवल्स के साथ में। धन्यवाद।